बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ्रीका के एक मुल्क में एक शख्स हाफ़िज़ कुरान और आलिम शरीयत था। वहाँ के रहने वाले एक शख्स ने आलिम दीन को अपने घर में रमज़ान मुबारक में इफ्तार पर बुलाया। आलिम दीन साहब ने दावत कबूल कर ली और वो उसके घर इफ्तार पर चले गए। नहायत पुरतकल्लुफ़ इफ्तार करने के बाद आलिम दीन ने मौलवी साहब ने मेज़बान के हक़ में दुआ फरमाई और वहाँ से चल दिए। जब घर के लोगों ने खाने के बाद बर्तन समेटने शुरू किए तो उसके बाद उन्हें एक रकम रखी हुई थी कुछ मेहमान खाने में, वो ढूंढनी पड़ गई। वो रकम ढूंढते रहे लेकिन रकम ना मिली। दोनों मियाँ बीवी सोचते रहे कि आखिर वो कहाँ गई, क्योंकि आलिम दीन के बाद उनके घर में कोई मेहमान भी नहीं आया था। बच्चा उनका दूसरे कमरे में था, छोटा था, वो चल भी नहीं सकता था, तो रकम कौन उठा सकता है। चनाचा दोनों सोच विचार के बाद यही इस नतीजे पर पहुँचे कि वो रकम आलिम दीन ने उठा ली होगी। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि इतने इज़्ज़त व एहतराम के साथ हमने उन्हें घर पे बुलाया और उन्होंने आगे से चोरी कर ली। ऐसे शख्स को तो नमूना अमल अखलाक होना चाहिए। चनाचे उन्होंने उस आलिम दीन पर गुस्सा करने लगे और उसके बाद आलिम दीन से दूरी इख्तियार कर ली। चनाचे पूरा साल इसी तरह से गुजर गया। अगले साल जब रमज़ान मुबारक स्टार्ट हुआ, उन्होंने सोचा कि आलिम दीन को दोबारा बुलाना चाहिए या नहीं इफ्तार के लिए। फिर दोनों मियाँ बीवी ने बैठकर फ़ैसला किया कि अगर उन्हें ज़रूरत होगी उस टाइम तो उन्होंने पैसे ले लिए होंगे, हम उन्हें मुआफ़ कर देते हैं ताकि अल्लाह तबारक तआला हमें भी मुआफ़ करे। दोनों ने फ़ैसला किया कि आलिम दीन को दोबारा इस एहतराम के साथ इफ्तार पर बुलाते हैं। जैसे इफ्तार पर बुलाया तो आलिम दीन ने पूछा, मेज़बान से पूछा कि आप कुछ साल देर से दूर दूर रहते हैं, क्या कोई मसरूफियत है? तो शख्स ने कहा कि आप बुरा ना मनाइएगा, लेकिन एक बात का सच सच जवाब दूँ, जब आपको किसी दफ़ा दावत पर बुलाया था तो काउंटर पर कुछ रकम पड़ी हुई थी, उसके बाद हमें नहीं मिली, क्या वो आपने ली थी? आलिम दीन सुनकर हैरान रह गए और रोने लगे, हत्ता कि रोते रोते